बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तरारी से मजबूत दावेदार है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी है। तरारी में विकास का कार्य नहीं हो पाया, तमाम लोग विधायक बने, कार्यकाल खत्म हुआ, भूल जाते हैं, चुनाव आता है, उनके पास चले जाते हैं। क्या माना जाए कि आपको अगर मौका मिलेगा तो तरारी में परिवर्तन होगा कि सबकी तरह आप भी उसी तरह? देखिए, हम आपसे पहले जितना भी टीवी चैनल पर मेरा इंटरव्यू चला है, बाइट हुआ है, मैं जनता जनार्दन के समक्ष भी कह चुका हूँ कि मैं तरारी में विधायक का चुनाव ज़रूर हो रहा है, मुझे नॉमिनेशन करना होगा विधायक के लिए ही, लेकिन मैं अपने आप को वहाँ विधायक नहीं मानूंगा। मैं अपने आप को वहाँ पे सेवक, चौकीदार और बनिहार मानूंगा तरारी का, क्योंकि तरारी का मैं बेटा हूँ। तरारी का मैं नेता नहीं हूँ, तरारी का बेटा हूँ, और तरारी का बेटा ही तरारी का मान सम्मान और विकास करेगा और मान सम्मान बढ़ाएगा। और मेरा नियति ही है, जिसका नियति हो, जिसका लक्ष्य हो, जिसका उद्देश्य हो, तरारी के लोगों का विकास करना, तरारी के लोगों को आगे बढ़ाना। 243 विधानसभा में तरारी विधानसभा आज हमारा जो मातृभूमि है, जिस मिट्टी का मैं जन्मा हूँ, जहाँ मेरी लालन पालन हुई है, आज सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। कभी मुझे हजम नहीं होता है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि तरारी को नंबर 1 बनाएंगे। अगर जीवन काल में जब भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल गया ना, जब तक शरीर में खून है, जब तक शरीर में जान है, तब तक तरारी के लिए करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आशीर्वाद भी आपको दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो मुझे 24 जुलाई को ही विधानसभा में उन्होंने कहा था, आदेश दिया था कि जाइए आप तैयारी कीजिए। तब से मैं जाके वहाँ पे लगा हुआ हूँ। लेकिन आप एक बात नहीं मानते कि जेडीयू में कहीं ना कहीं परिवारवाद नहीं है और छोटा से छोटा सिपाही को भी कभी भी मौका नीतीश कुमार दे देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, हमारे राजा हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, और मेरे लिए उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। मैं उनके नाम का कसम खाता हूँ, उनसे बड़ा मेरे लिए कोई आदर्श नहीं है। और मुझे अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक अगर किसी पर विश्वास है तो उस विकास पुरुष पे, जिसका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मेरे साथ न्याय होगा। ठीक है। आज भी परेशान है? मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ उन पूर्व माननीय विधायकों को, जिन्होंने हमारे तरारी की भोली भाली जनता के साथ नाइंसाफ़ी किया है, एक गंदा मजाक किया है, उनको खून चूसने का काम किया है। कहीं विकास दिखता नहीं है तरारी में। आप कह रहे हैं कि कोई 10 साल रहा, कोई 15 साल रहा विधायक वहाँ। आप उन लोगों से पूछ लीजिए, कभी इंटरव्यू ले लीजिए उनका भी, जैसे हमारा ले रहे हैं। तो उन्होंने तरारी विधानसभा में कितना गांव है, कभी कैलकुलेट किया है क्या? कभी सभी गांवों में जाने का काम किया है क्या? कभी सभी घरों में घूमने का काम किया है क्या? कभी दुखियारियों से मिलने का काम किया है क्या? जिसको घर नहीं है साहब, आप घूमिए, जाइए। आप तो चुनाव है, आप जाइएगा ही। आप देखिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे हमारी पीड़ित जनता है, जिनको रहने का घर नहीं है, फूस के मड़ई में रह रहे हैं, लेकिन उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। मिला है किसको? जिनको महल है, जिनके पास बड़ा मकान है, उनको मिला है। ये बेईमानी किया गया है हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, जो पूर्व माननीय विधायक रहे। तो बदलाव आएगा? जो बदलाव का ही तो नारा हमने दिया है, हमने बदलाव का ही नारा दिया है। मैं बदलने ही जा रहा हूं, मैं विकास करने जा रहा हूं, मैं विधायक बनने नहीं जा रहा हूं। वो सारा चीज, सुख सुविधा मेरे पास है। मैं अगर विधायक का चुनाव नहीं भी लड़ूं तो हमें कपड़ा पहनने के लिए, गाड़ी पे घूमने के लिए, पटना में रहने के लिए सारा चीज है। विधायक बनने से मेरे पास क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे में। हम तो ये भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर हम तरारी के सेवक विधायक के रूप में बन जाते हैं तो मैं अपना सैलरी भी नहीं लूंगा। मैंने ऐलान कर दिया है बहुत पहले। मतलब ये घोषणा है? घोषणा है मेरा कि मैं 1 रुपया सैलरी नहीं लूंगा। वो मैं सैलरी लेकर गरीबों, सीधे गरीबों में वहां एक एनजीओ बनाएंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट संस्था। लेकिन एक चीज और है, और संस्था के माध्यम से जितने दुखी पीड़ित गरीब लोग मेरे हैं, या कुंवारी कन्याओं का शादी नहीं हो रहा है, जिनके पास पैसा नहीं है, या किसी को वो सैलरी से गरीब की बच्चियों का विवाह, सबका पहले जैसे गांव में होता था कि लोग सूद पे पैसा लेते थे या कर्ज लेते थे, रेहन लिखवाते थे पैसा के लिए, या बैल लिखवाते थे खेत को,
कम से कम हमारे सेवक बन जाने के बाद ये तो नहीं होने देंगे। जितना मेरा 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी सैलरी होगा, गरीब बच्चियों का विवाह होगा और जितने पीड़ित लोग होंगे मदद की जाएगी उसी पैसे से। और फंड जो बात है ना, जो कहते हैं विधायकों के एक लालच होता है, लोग कहते हैं बदनाम करते हैं, हालांकि सभी विधायकों का ऐसा नहीं है। कई लोग कर्मठ लोग हैं जो अपने घर से भी पैसा लगा के जनता का सेवा कर रहे हैं। ऐसे विधायकों को मैं जानता हूँ, ऐसे माननीय मंत्रियों को भी जानता हूँ। सभी लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। उन्हीं से मैं सीख लिया हूँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीख लिया हूँ कि एक मुख्यमंत्री जी, एक बिहार का बेटा 13 करोड़ लोगों का तकदीर और तस्वीर बदल देने का काम किया। बिहार में कण-कण में विकास हुआ है साहब। तो मैं क्या अकेला व्यक्ति अपने तरारी के 3.5 लाख जनता का तकदीर तस्वीर नहीं बदल सकता हूँ। मैंने यही संकल्प लिया है, यही मैंने प्रण किया है और यही मैंने कसम खाई है और यही मैंने सपना देखा है। और वो सपना ऐसा मैंने देखा है, वो सपना मुझे रातों में सोने नहीं देती है। आपको सच बता रहा हूँ, ईश्वर साक्षी है और मेरी जनता साक्षी है। ठीक। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।